आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भरतपुर की एक बहुत ही पुरानी लेकिन बेहद दिलचस्प लोक कथा की गहराई में जाने वाले हैं। ऊपर से देखने पर ना ये आपको एक साधारण सी कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये मानव स्वभाव, पैसे और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने की एक ऐसी उलझी हुई पहेली है जो आपको हैरान कर देगी। इस पूरी चर्चा में हम एक ऐसी वसीयत का रहस्य सुलझाएंगे जो पीढ़ियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करती आई है। यकीन मानिए, ये सिर्फ धन दौलत की बात नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजी की बात है जो हमारे रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी के केंद्र में है भरतपुर के एक 80 साल के बुजुर्ग स्वरूप सिंह जी। उनके 4 बेटे थे, कृष्णा, गोपाल, मोहन और मुरली। अब जीवन भर खूब सारी संपत्ति कमाने के बाद स्वरूप सिंह जी को बस एक ही चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद कहीं उनके बेटे इस जायदाद के लिए आपस में ही न लड़ने लगें। उनका एक बहुत ही स्पष्ट और बुनियादी उसूल था कि भाई, जीवन में कुछ भी हासिल करना होना तो आपसी प्रेम और एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी उसूल को जिंदा रखने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कमाल की लेकिन अजीब योजना बनाई। अब यहाँ आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब स्वरूप सिंह जी का निधन हो गया तो उनके कहे अनुसार बेटों ने उनकी चारपाई के नीचे खुदाई की। वहां से उन्हें 4 मटके मिले। लेकिन असली सस्पेंस तब खुला जब वो मटके खोले गए। 2 छोटे भाइयों के मटकों में तो सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे। लेकिन जरा सोचिए, सबसे बड़े 2 भाइयों कृष्णा और गोपाल के मटकों में क्या था? सिर्फ धूल, मिट्टी और कुछ पुरानी हड्डियां। अब सवाल ये उठता है कि एक न्यायप्रिय और दयालु पिता जो अपने चारों बच्चों से बराबर प्यार करता था, वो अपने बड़े बेटों को इस तरह की अजीब सजा क्यों देगा? अब देखिए, ये सब कुछ अचानक या गलती से नहीं हुआ था। स्वरूप सिंह जी ने बड़ी ही बारीकी से इसकी प्लानिंग की थी। और इस पूरी योजना का जो कोर था वो था ये नंबर 4। 4 बेटे, एक चारपाई के 4 पैर और उन पैरों के नीचे गाड़े गए 4 रहस्यमयी मटके। पिता ने अपने निधन से बहुत पहले ही इन मटकों को वहां रखवा दिया था। मतलब ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी मनोवैज्ञानिक पहेली थी, एक तरह का टेस्ट था जिसे वे अपने बेटों के लिए छोड़कर जाना चाहते थे। पिता ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये पक्का कर दिया था कि उन पर कोई भी पक्षपात या भेदभाव का आरोप न लगा सकें। अपने जीते जी ही उन्होंने बेटों से चारपाई का अपना अपना पैर चुनने को कह दिया था। लेकिन यहाँ भी एक कैच है। चुनाव का जो क्रम था ना, वो बहुत ही असामान्य था। उन्होंने सबसे पहले सबसे छोटे बेटे मुरली को चुनने का मौका दिया, उसके बाद मोहन, फिर गोपाल और सबसे आखिर में सबसे बड़े बेटे कृष्णा ने अपना पैर चुना। अब चूंकि यह चुनाव बेटों ने खुद किया था और वो भी बिना ये जाने कि नीचे असल में छिपा क्या है, इसलिए कोई ये तो कह ही नहीं सकता था कि पिता ने जानबूझकर किसी को मिट्टी दी और किसी को सोना। अब आपको तो पता ही है कि समाज कैसे काम करता है। जैसे ही इस अजीबोगरीब बंटवारे की खबर गांव में फैली, बाहर वालों ने अपनी साजिशें शुरू कर दी। सोहनलाल नाम का एक ईर्ष्यालु इंसान इस मौके का फायदा उठाने आ गया। उसने तुरंत बड़े भाइयों को भड़काना शुरू कर दिया कि भाई, छोटे भाइयों ने जरूर तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी चालाकी की है। उसने सलाह दी कि अपना हक पाने के लिए तुम्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अक्सर ऐसा ही होता है ना, जब समाज को किसी परिवार में कोई कमजोरी या दरार दिखती है तो वो उसे और चौड़ा करने की कोशिश करता है। सोहनलाल का ये कदम उसी मानवीय प्रवृत्ति का एक परफेक्ट उदाहरण था। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। एक प्यारे पिता ने ऐसा अजीब और असमान बंटवारा क्यों किया? लेकिन बाहरी दुनिया जो सोच रही थी उसके बिल्कुल उलट चारों भाइयों ने एक बहुत ही साहसी और हैरान करने वाला कदम उठाया। उन्होंने गांव वालों की उन भड़काने वाली बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और तो और छोटे भाइयों ने अपनी उस बेशकीमती संपत्ति में से आधा हिस्सा अपने बड़े भाइयों को देने की पेशकश कर दी। इसी अटूट विश्वास और प्रेम ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि जरूर पिता के इस फैसले के पीछे कोई न कोई गहरी सीख छुपी है। बस फिर क्या था, वे सब मिलकर इस रहस्य का असली मतलब खोजने निकल पड़े। इस उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए वे अपने नगर के महाराज शूरवीर सिंह के दरबार में पहुंचे। अब शूरवीर सिंह सिर्फ एक राजा ही नहीं थे, बल्कि उनके स्वर्गीय पिता के बहुत ही करीबी और बुद्धिमान मित्र भी थे। असल में पिता ने अपनी मृत्यु से पहले राजा को अपनी इस पूरी मास्टर प्लान के बारे में बता दिया था। तो टेक्निकली देखा जाए तो केवल राजा ही वो इकलौते इंसान थे जिनके पास इस जटिल पारिवारिक वसीयत की चाबी मौजूद थी। यही उम्मीद लेकर चारों भाई राजमहल की ओर चल पड़े।
और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। मुख्य रहस्य तक पहुंचने से पहले ही भाइयों को एक और अजीबोगरीब पहेली का सामना करना पड़ा। दरबार में पहुंचने से पहले जब वे शाही परिवार के सदस्यों से मिले तो उनके होश उड़ गए। 17 साल की राजकुमार ने कहा कि राजा में अकल ही नहीं है। राजकुमारी ने दावा किया कि राजा अंधे हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात महारानी ने कही। उन्होंने कहा कि उनके लिए तो राजा 2 साल पहले ही मर चुके हैं। मतलब सोचिए जरा, बाहर की दुनिया जिस राजा को इतना बुद्धिमान मानती है, खुद उसका अपना परिवार उसके बारे में ऐसी भयानक बातें कर रहा था। लेकिन जब भाई आखिरकार राजा के पास पहुंचे तो राजा ने पिता की वसीयत का जो रहस्य खोला, उसने सबके होश उड़ा दिए। ये वाकई में एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन था। जो मिट्टी बड़े भाइयों को एकदम बेकार और कचरा लग रही थी, वो वास्तव में पिता के सारे उपजाऊ खेतों और कृषि फार्मों का प्रतीक थी। और जो हड्डियां डरावनी लग रही थी ना, वे विशाल पशुधन, डेयरी के स्तबल और गौशालाओं का प्रतीक थी। पिता ने अपने बड़े बेटों के साथ कोई धोखा नहीं किया था, बल्कि उन्हें वो संपत्तियां दी थीं जो लगातार आमदनी पैदा कर सकती थीं। ये सिर्फ एक बार मिलने वाला धन नहीं था, बल्कि हमेशा चलने वाली आजीविका का साधन था। तो यहाँ जो सबसे अहम बात समझने वाली है वो ये है कि वसीयत का ये अजीबोगरीब रूप असल में कोई बंटवारा था ही नहीं। ये तो व्यवहार का, उनके कैरेक्टर का एक टेस्ट था। राजा ने बताया कि स्वरूप सिंह जी ने एक सख्त शर्त रखी थी कि इस पहेली का उत्तर राजा तभी बताएंगे जब चारों भाई एक साथ बिना लड़े दरबार में आएंगे। अगर वे पैसे के लालच में आकर अलग हो जाते, कचहरी चले जाते या आपस में ही दुश्मन बन जाते, तो ये असली खजाना उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाता। उनकी आपसी एकता ही असल में उनकी सबसे बड़ी जीत थी। अच्छा, भाइयों की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन उस राजमहल वाली पहेली का क्या? राजा ने वो सस्पेंस भी खत्म किया। उन्होंने बताया कि राजकुमार अभी सिर्फ 17 साल का है और बिना कोई शिक्षा या परीक्षा दिए सीधा सिंहासन चाहता है। इसलिए जब राजा ने उसे टोका तो उससे लगा कि राजा बेअकल है। राजकुमारी अपनी पसंद का जीवनसाथी चाहती थी, जबकि राजा उसके लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे। इसलिए उससे लगा कि राजा उसकी खुशियों के प्रति अंधे हैं और महारानी, वो राज्य के कामों में राजा के बिजी रहने के कारण खुद को उपेक्षित महसूस करती थी। इसलिए उन्होंने राजा को मृत समान मान लिया था। ये धारणा और असल सच्चाई के बीच का एक बहुत ही कड़वा अंतर था। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। यहाँ दो अलग अलग परिवारों का एक बहुत ही शक्तिशाली कंट्रास्ट हमारे सामने आता है। एक तरफ वो 4 भाई हैं जिन्हें जानबूझकर एक ऐसी सिचुएशन में डाला गया जहां वो बहुत आसानी से एक दूसरे की जानी दुश्मन बन सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या चुना? उन्होंने एकता और विश्वास को चुना। और दूसरी तरफ खुद राजा का शाही परिवार है, जिनके पास धन दौलत और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और गलत धारणाओं के कारण एक दूसरे से इमोशनली कटे हुए और पूरी तरह से खंडित हैं। ये पूरी कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। स्वरूप सिंह जी का वो मिट्टी और हड्डियों का मटका सिर्फ एक पुरानी लोक कथा का हिस्सा भर नहीं है, बल्कि आज के इस मॉडर्न समय के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आइए इस बात पर विचार करें। आज जब हर कोई बस अपनी अपनी संपत्ति और हिस्सेदारी की दौड़ में अंधाधुंध भाग रहा है, तो क्या इस आपाधापी में वो विश्वास, वो एकता पीछे नहीं छूट रही है, जो असल में किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती है? शायद असली वसीयत बैंक खातों के नंबरों में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में बसती है जो बुरे से बुरे वक्त में भी हमें एक साथ बांध कर रखते हैं। इस दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।